इन वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है लेट r बेस 0 डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड लेट a इक्वल टू, किसके इक्वल है a? तो इक्वल है ये नॉन जीरो रियल नंबर और नॉन जीरो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, यहां देखिए स्टार क्या है आपका, बाइनरी ऑपरेशन है ए पर। तो ए पर जब बाइनरी ऑपरेशन होगा तो यहाँ एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही होंगे, क्योंकि ए किसके इक्वल है, नॉन जीरो रियल नंबर और नॉन जीरो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही होंगे। तो देखिए ये ऑर्डर पेयर में है और इन दोनों के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ जो ऑपरेशन करने पे रहा है वो भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कंपोनेंट के प्लेस पे लिखा जा रहा है और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इसके सेकंड कंपोनेंट के प्लेस पे लिखा जा रहा है। फॉर ऑल ए बी और सी डी, ये जो ऑर्डर पेयर है किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। सो डैट ये जो स्टार, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन है, यानी कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव होगा। और उसके बाद कह रहा है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है और इन्वर्टिबल एलिमेंट भी निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले दिखाते हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो चलिए पहले बात करते हैं फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए, तो कम्यूटेटिव के लिए मुझे दिखाना होगा कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल होना चाहिए सी डी ऑपरेशन ए बी के, ठीक है, ऐसे ही ना होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी ऑर्डर पेयर और ये सी डी ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करेगा सेट ए से, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है आपका, ए बी ऑपरेशन सी डी कैसे ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी कॉमा में बी डी, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ। अब इसका आरएचएस लेते हैं। तो आरएचएस में आपका क्या है, तो आरएचएस में आपका है सी डी ऑपरेशन में ए बी। तो ये कैसे डिफाइन होगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर पेयर इक्वल होने के लिए, ऑर्डर पेयर इक्वल होने के लिए उसका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड वाला सेकंड वाले के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो ए सी इक्वल टू सी ए और बी डी इक्वल टू डी बी, हो सकता है कि नहीं, ये ए सी सी ए के इक्वल हो जाएगा और बी डी डी बी के इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू किससे, नॉन जीरो रियल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन जीरो रियल नंबर के लिए प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ए सी इक्वल टू सी ए और बी डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इक्वल हो जाएगा तो देयरफॉर ये आपके ऑर्डर पेयर इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल हो जाएगा सी डी ऑपरेशन ए बी के, ठीक है। फॉर ऑल ए बी और सी डी ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग्स करेगा ए से। आप इसके ऊपर एक और लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर इक्वल दिखा दिए तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर पेयर को दिखा दो कि ए सी बी डी इक्वल हो जाएगा आपके सी ए डी बी के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है और सेकंड वाला सेकंड के, इसलिए ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएगा। तो ये भी दिखा दोगे ना बीच में एक स्टेप तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर जो हमारे पास ऑपरेशन दिया है, ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन ए। चलिए अब हम लोग एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव की बात करेंगे तो मुझे दिखाना होगा यहाँ पर ऑर्डर पे ही मैं लूंगा ए बी ऑपरेशन सी डी और एक और एलिमेंट लेना होगा ऑर्डर पेयर में ही, बाहर ले लेता हूँ ई एफ, फिर इक्वल होना चाहिए ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, ठीक है।
फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स करेगा सेट ए से। तो चलिए हम लोग इसका LHS लेते हैं। LHS में दिया हुआ है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, ये ना है जी। तो चलिए पहले इनके बीच का ऑपरेशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए सी और डी बी बी डी, ये ना आएगा। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड के साथ, फिर ऑपरेशन में है ई एफ। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए सी ई और कॉमा में आपका बी डी एफ, ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका RHS लेते हैं। RHS में है आपका, RHS में है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, यही ना है जी। चलिए हम लोग पहले इनका ऑपरेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सीई और कॉमा में ऑर्डर पेयर में ही क्या हो जाएगा आपका डी एफ हो जाएगा। अब इन दोनों का ऑपरेशन तो आ जाएगा ए सी ई और बी डी एफ, यही ना आ जाएगा। इनके फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट कर दिया सेकंड वाले के साथ सेकंड वाले का, दोनों सेम आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग दोनों इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि इसका LHS जो है RHS के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी डी और ई एफ बिलोंग्स टू ए। यहाँ लिख सकते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है, देयरफॉर ऑपरेशन, जो ऑपरेशन स्टार यहाँ दिया हुआ है, इज एसोसिएटिव ऑन ए। ठीक है, एसोसिएटिव हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कम्यूटेटिव भी एसोसिएटिव भी। चलिए अब आगे देख। सेकंड में क्या रहा है इसका कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर पे में लेने होंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी द आइडेंटिटी एलिमेंट of the given बाइनरी ऑपरेशन या गिवन ऑपरेशन लिख दो। ठीक है, तो ये जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मैं एक एलिमेंट ए बी ऑर्डर पे ले लेता हूँ सेट ए का ही, जिसके साथ ऑपरेशन करता हूँ इस आइडेंटिटी एलिमेंट का, या इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करता हूँ ए बी का। तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट ए बी मिलना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी ऑपरेशन एक्स वाई इक्वल टू में ए बी, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी लिख सकते हैं ना, एक्स वाई ऑपरेशन ए बी इक्वल टू में बी। दोनों में से किसी को ऑपरेट करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच का ऑपरेशन, ए एक्स बी वाई इक्वल टू में ऑर्डर पेयर ए बी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल कर दो, क्योंकि ऑर्डर पेयर इक्वल है, और सेकंड कंपोनेंट के। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा 1, और y का भी वैल्यू 1 मिलेगा। यहाँ से भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो एक्स ए इंटू में वाई बी होगा, है ना जी, कॉमा देकर वाई बी होगा, और इक्वल टू में ए बी। तो हम लोग इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, और सेकंड कंपोनेंट के। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 1, और y का वैल्यू भी 1। तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट वह क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। एक्स वाई यही ना है जी, 1 1 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इनवर्स एलिमेंट भी निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट निकालना है ना जी। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि लेट सी डी बिलोंग्स टू ए बी द इनवर्स ऑफ ए बी। ये भी आपके ए से ही बिलोंग कर रहा होगा। चलिए, तो जब ये इनवर्स है तो हम लोग लिख सकते हैं इसके साथ अगर ऑपरेशन करें ए बी का, या ए बी ऑर्डर पेयर के साथ ऑपरेशन करें सी डी ऑर्डर पेयर का, तो हमें क्या निकलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अगर इनवर्स हो रहा है ये इसका, तो इन दोनों का ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ना जी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी डी ऑपरेशन ए बी इक्वल टू में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1, और ऐसे भी इसको भी ले सकते हैं ए बी ऑपरेशन में सी डी
इक्वल टू में 1 1। यहाँ ऑपरेशन करेंगे, CA और DB आ जाएगा, और यहां से जब ऑपरेशन करोगे तो AC और BD आ जाएगा। तो ये इक्वल होने ऑर्डर पे, तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के, तो CA इक्वल टू में 1 और DB इक्वल टू में 1। तो यहाँ C और D का वैल्यू निकालना है, तो C का वैल्यू 1/A और यहाँ से D का वैल्यू 1/B। यहाँ से देखिए AC इक्वल टू में 1 और BD इक्वल टू में 1, तो यहाँ C का वैल्यू 1/A और D का वैल्यू 1/B। तो हम लोग यहाँ पे C और D ही ना था ऑर्डर पर, CD ही आपका इनवर्स था AB का, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि इनवर्स ऑफ AB क्या हो जाएगा आपका 1/A और 1/B, ये आपका ऑर्डर पेयर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट